स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बात करबो सबले पहली नक्सल हमला के भानु प्रतापपुर के आमाबड़ा क्षेत्र में जंगल इलाका में डीआरजी और नक्सली मन के बीच में मुठभेड़ हवाए। ये दौरान डीआरजी के जवान मन नक्सली कैंप ला ध्वस्त करे हैं। उन्हें ये मुठभेड़ के पुष्टि कांकेर के एसपी सलभ सिन्हा करे है। उन्हें यह बताइन कि जवान मन एक नक्सली कैंप ला ध्वस्त कर दे हैं और ये दौरान भारी मात्रा में मौका ले नक्सली सामग्री तको के बरामद करे गए है। इति बारिश में जंगल ला अपन ढाल की तरह इस्तेमाल करैया नक्सली मन की रणनीति पूरा तरह ले फेल साबित हुए हवे। सुरक्षा बल के दखल जंगल में होए ले नक्सली अपन ला महफूज ठिकाना नहीं खोज पाते। तो एक गांव फिर नक्सली मन के बौखलाहट जिन्हें तेन सामने आए हैं। भानु प्रतापपुर ये खबर है जी हाँ आमाबड़ा क्षेत्र में नक्सली मन के संग में जवान मन के मुठभेड़ हुए है। जवान मन नक्सल कैंप ला ध्वस्त करे उन्हें कांकेर के एसपी मुठभेड़ के पुष्टि तको करे है। आप मन यह बता दें कि ये दौरान डीआरजी के जवान मन नक्सली कैंप ला ध्वस्त करे के संग गए मुठभेड़ की पुष्टि कांकेर के एसपी सलभ सिन्हा करे है। उमन यह बताइन कि जवान मन एक नक्सली कैंप ला ध्वस्त कर दे है और ये दौरान भारी मात्रा में मौका ले नक्सल सामग्री तको के बरामद करे है। इति नारायणपुर पुलिस ला बड़ी सफलता मिले हवाए। सर्चिंग के बेरा 10-10 किलो के 2 पाइप बम बरामद करेगे है। जिला जवान मन हा मौका में ही नष्ट कर दे हैं। उन्हें बम जवान मन ला नक्सल पहुंचाए बर लगाए गए रही से कोहकामीटा थाना के टेखरी में ये बम बरामद हुए है। तो नक्सली आतंक के 2 तस्वीर आपन देखा था। फिर पुलिस ला बड़ी सफलता मिले है। जवान मन समय राहत ये बम ला डिफ्यूज कर दिन है। नारायणपुर ले खबर हुए भानु प्रतापपुर में पुलिस और जवान मन के बीच में मुठभेड़ के खबर आगू आई है। जी हाँ जवान मन नक्सली कैंप ला ध्वस्त करे हैं और एक संगे अपन ला यह बता दें कि बड़ मात्रा में नक्सल सामग्री तको यहाँ ले बरामद करे के है। तो जेन तरह ले संलग्न नक्सली मन अपन सक्रियता दिखाते है तो वही डहार जवान मन तको मुस्तैदी लोकर मन के सामना करे थे और जेन तरह ले जवान मन सर्चिंग अभियान चलाते एक माने जाते हैं कि नक्सली मन में एक बौखलाहट हवाए और ओमन सही अपन बर महफूज ठिकाना नहीं खोज पाते और एकरे जिन परेशानी है ओमन ला होत हवाए। खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी अखिलेश शुक्ला भानु प्रतापपुर ले हमारे मन संग जुड़त है। अखिलेश यहाँ जवान मन ला एक बड़े सफलता मिले है। कल मुखबिर की सूचना में जवान लोगों को सूचना मिली थी कि 25-30 नक्सली का जो कैंप है वो कहीं जंगल में छुपा हुआ है, जिसे लेकर जवान सर्चिंग में निकले और दोनों तरफ से नक्सलियों के द्वारा भी और जवानों के द्वारा भी लगातार फायरिंग की गई। जवान जब भारी पड़े तो नक्सली वहां से भाग गए जंगल के अंदर। बरसात का समय है, जंगल को उन्होंने अपना ढाल बनाया और अंदर भाग गए। लेकिन सर्चिंग हमारी जब एसपी साहब से बात हुई उन्होंने कहा कि सर्चिंग और बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उसके बाद वहां पर कैंप को ध्वस्त किया गया। कैंप को ध्वस्त करने पर बहुत सारे सामान नक्सली सामग्री वहां से बरामद की गई है। उसमें कई सामान थे और लगातार उस क्षेत्र में अभी सर्चिंग जारी है। आज सुबह भी हमारी जो बात हुई थी कल रात की उसमें ये था कि सुबह भी वहां पर और टीम बढ़ाई जाएगी और सर्च बढ़ाया जाएगा वहां पर। जी मुझे जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बारबो आगे बिलासपुर बड़ी खबर आप मतलब बता दें। जी हाँ रेल यात्री मन की परेशानी एक घाव फेर बाढ़ के है। एससीसी रहा 68 ट्रेन रद्द करे है और रद्द ट्रेन में एक्सप्रेस और मेमो पैसेंजर ट्रेन तक की शामिल हवा। 6 ले लेके 16 अगस्त तक के ये ट्रेन मन प्रभावित रही और आने दिन में आने ट्रेन ला रद्द करे के है। बता दें कि कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड आधुनिकरण के काम चली उन्हें रीटा स्टील साइडिंग ला जोड़े के काम तक के ये दौरान करे चाहिए। ऑटो सिग्नलिंग सहित नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के हवाला एससीसीआर दे थे जेकर से 6 ले लेके 16 अगस्त तक के अलग अलग ट्रेन ला यहाँ रद्द कर देंगे है। तो एक फिर रेल यात्री मन की परेशानी यहाँ बढ़त हुए नजर आते हैं। एससीसीआर हा एक साथ 68 ट्रेन ला रद्द कर दे है। रद्द ट्रेन में एक्सप्रेस और मेमो पैसेंजर एक आप मन समझ सकता हो कि ये रूट में चलैया लोगन मन ला रेल यात्री मन ला कतका परेशानी होती। जब बहाल करे जाते ट्रेन मन ला तब
8-10 ट्रेन ला ही बहाल करे जाते, फिर जब रद्द होते ट्रेन कैंसिल होते तो आपन देखो संख्या कतक ज्यादा है। 68 ट्रेन अगर एक साथ रद्द हो ही तो रेल यात्री मन ला कतका परेशानी हो ही एक अंदाजा या आंकड़ा ले ही लगाए जा सकते। तो ACCR हा एक गांव फिर 68 ट्रेन ला रद्द करे है, जेकर ले रेल यात्री मन की परेशानी सल्लग बाढ़े है। एक संगे आपन जिन बेरा है वो देखा 6 ले लेके 16 अगस्त तक एकरे ही दरमियान राखी घलो के पढ़ी, कुछ त्योहार पढ़ी, एक संगे 15 अगस्त भी है। तो ऐसा में जब त्योहारी सीजन हवा लोगन सबले ज्यादा एक शहर ले दूसरे शहर ट्रैवल करते, यात्रा करते, और ऐसे में अगर 68 ट्रेन ला रद्द कर देगे है नॉन इंटरलॉकिंग है जो भी इंप्रूवमेंट के काम पर एक स्थिति रेल यात्री मन ला कतका परेशानी हुई एक अंदाजा शायद ACCR ला नहीं हवा। ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवई हमारे मन संग जुड़त थे। जितेंद्र, सल्लग रेल यात्री मन के परेशानी की खबर हमारा IBC 24 में दिखाते हैं। जब बहाल होते ट्रेन तो कुछ 2, 4, 5 या 10 तक के ट्रेन ला बहाल करे जाते, लेकिन जब रद्द करे जाते तो अतका बड़ संख्या में रद्द करे गए 68 ट्रेन रद्द हो हवाए। और उहुमा वो दरमियान जब सबले ज्यादा त्योहार पड़त है, त्योहार में लोगन ला रेल के सुविधा पड़ते, ऐसे में ACCR के फैसला कितना सही है? बिल्कुल देखो रचना, कल हमन गोट करते रहन कि रेलवे अब यात्री मन के सुध लेते, लेकिन ये स्थिति नहीं है। जेन स्थिति अब सामने आई से 68 ट्रेन ला रद्द कर दे गए है, एखर से साफ है कि रेल यात्री मन से रेलवे ला कोई सरोकार नहीं है। रेल यात्री मन परेशान होते, रेलवे कोई ध्यान नहीं देवत है। और सबसे बड़े बात है, कल जिन तरह से आदेश निकालेगी इस 68 ट्रेन ला रद्द करे के 24 घंटा पहले आदेश निकाले गए हैं। मतलब साफ है 24 घंटा पहले अगर कहूँ यात्री मन ला ये सूचना मिली, जिन अपन टिकट पहले से बुकिंग करा के रखे हैं, जिन अपन यात्रा के प्लान करके रखे हैं, ओला 24 घंटे पहले अगर सूचना मिली कि ओकर ट्रेन रद्द हो गए है, समझ सकत हो दूसर विकल्प के ओकर सामने कोई गुंजाइश नहीं है। अब रेल यात्री परेशान हो ही, जेकर प्लान पहले से रही 1 महीना 2 महीना पहले जेन मन रिजर्वेशन करा ले रही, कहूँ ला बाहर जाना रही, कहूँ के परीक्षा है, कहूँ के तीर्थ यात्रा है, कहूँ के त्योहार की छुट्टी में जाना है, कहूँ ला जिन पहले से यात्रा के यहाँ पर प्लान कर ले रही, अब वो यात्री मन यहाँ पर परेशान हो ही, कहे कि दूसर विकल्प भी यहाँ पर रेलवे हाथ का समय नहीं दे है कि दूसर विकल्प रेल यात्री यहाँ पर चुने और ऐसा कुछ संसाधन दूसर मन ला रेल यात्री मन ला मिल सके। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जिन रेल यात्री मन है सीधे रेलवे के रवैया से यहाँ पर परेशान होते और वो मन के जिन समस्या है यहाँ पर दुगुना बाढ़ गए है। और जिन स्थिति अभी यहाँ पर नागपुर रेलवे स्टेशन में बताया जाता है, जिन कान्हान रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आधुनिकीकरण के काम होना है। एक साथ ही जो रीटा स्टील साइडिंग है यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग और यहाँ पर ऑटो सिग्नलिंग के काम होना है, जेकर कारण ये ट्रेन मन ला यहाँ पर रद्द करे गए है। और जिन ट्रेन मन ला रद्द करे गए है चारों दिशा के यहाँ पर ट्रेन है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन हो, मेमू ट्रेन हो, मतलब छोटे स्टेशन के भी यात्री हो चाहे लंबा दूरी के यात्री हो, सब यात्री मन ला यहाँ पर परेशान होना पड़ी। और सबसे बड़े जो बात यहाँ पर सामने आते बताए जाते कि 2023 तक जिन रेलवे ला टारगेट मिले है कि जब का आधुनिकीकरण के काम होना है, चौथा लाइन, तीसरा लाइन, ये सब जम्मो काम ला पूरा करना है। एकर ला लेके रेलवे है लगातार ट्रेन मन ला कैंसिल करे थे। और आने वाला दिन में भी अब जिन स्थिति है माने जा सकते है कि आओ भी दिन में भी स्थिति ऐसा रही, ट्रेन मन ला लगातार कैंसिल करे जाए। रेल यात्री मन यहाँ पर कहीं न कहीं परेशान हो ही। अभी जिन ट्रेन मन ला रद्द करे गए है, अगर ACCR की ही बात करबो तो लाखों रेल यात्री एक से सीधे तौर पर प्रभावित होते। करीब 20 करोड़ रुपए के जिन रिफंड है यहाँ पर रेलवे यात्री मन ला करी, लेकिन रेलवे यात्री मन ला एकर से कोई खुशी नहीं है कि ओमन के पैसा रिफंड हो जाए। सबसे बड़े तकलीफ की बात है कि ओमन के जिन यात्रा के जो पहले से प्लानिंग ओमन करे रही वो अब यहाँ पर धरे के धरे रह गए और कोई दूसर विकल्प भी ओमन कराब नहीं है। त्योहारी सीजन है, सबसे बड़े बात अभी त्योहारी सीजन है, 15 अगस्त रक्षाबंधन, ओला भी रेलवे यहाँ पर नहीं देखा थे, ओकरो यहाँ पर रेलवे सुध नहीं लेते। तो रेलवे के कहीं न कहीं बड़े यहाँ पर प्लानिंग के कमी यहाँ पर साफ देखे जा सकते है। काहे कि 24 घंटा 48 घंटा पहले अगर इतना आदेश रेलवे जारी करी तो रेल यात्री यहाँ परेशान होना पड़ी। हो सकता है रेलवे अगर एक प्लानिंग पहले से करतीस, 1 महीना 15 दिन पहले अगर रेल यात्री मन बतातीस कि ट्रेन मन कैंसिल होए वाला है, रद्द होए वाला है, यात्री मन अपन दूसर विकल्प तलाशतीन, लेकिन रेलवे ऐसा कोई मौका यहाँ पर रेल यात्री मन नहीं देते। तौर पर जितेंद्र, सही फैसला तो तब होते जब अगर इंटरलॉकिंग के काम करना ही है, टारगेट ला पूरा करना ही है, तो कम से कम त्योहारी सीजन के बाद में करतीन, काबर के एकर ले रेल यात्री मन ला और ज्यादा परेशानी हुई। बातचीत पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र।
कथन खबर के छत्तीसगढ़ के मारुति फिरोज और ग्रेविटी फिरोज प्राइवेट लिमिटेड के 26 ठिकाना में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है, जबकि 21 ठिकाना में कार्रवाई खत्म हो चुके हैं। कार्रवाई के चौथा दिन शुक्रवार के सबो 16 बैंक लॉकर खोलेगी ने एमाले सिर्फ 2 लॉकर में ही 36 लाख रुपया मिले हवाई। एक अलावा कार्रवाई में मिले 5 करोड़ कीमत के गहना मिले, करीब 1 करोड़ कीमत के सोना के गहना तक को जब्त करे गए, संगे 9 करोड़ 44 लाख रुपया के एफडी के दस्तावेज तक को बरामद करे गए हैं, जो उनकी मारुति फिरोज कंपनी ले जुड़े एक दूसर कंपनी के बताए जाते हैं, जो कि अकाउंटेंट पैसा हवाए। एक अलावा कार्रवाई के दौरान अब तक 2 करोड़ 5 लाख रुपया नकदी तक को मिले हैं। वहीं आईटी के यह दावा है कि अब तक के कार्रवाई में मिले दस्तावेज और कानूनी लेन देन के दस्तावेज की जांच में 3 से 4 महीना के समय लग सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में फॉरेन ओरिजिन गोल्ड स्मगलिंग के अवैध धंधा ऊपर ईडी हाथ से कंजा कसे हवाई। ये गोरख धंधा के सिंडिकेट संचालित होए के मिले शिकायत के बाद ईडी हा 5 संस्थान के कुल 15 ठिकाना में दबिश दी से, जेमा राजनांदगांव के मोहनी ज्वेलर्स, दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स, रायपुर के सुमित ज्वेलर्स के ठिकाना सहित एक सहयोगी संस्थान में दबिश दी गई। कार्रवाई के पहले दिन ही भारी मात्रा में कैश मिले के खबर आई से, हालांकि कैश कितना मिली से एक खुलासा या पुष्टि अब तक नहीं करेगी है। कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय के नागपुर सब जोनल और रायपुर के जोनल ऑफिस सहित दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर के करीब 20 से 22 अधिकारी की टीम शामिल रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कार्रवाई ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र की मोदी सरकार ऊपर निशाना साधे हैं। ओकर में इनके कहना है कि महाराष्ट्र में अब ईडी कार्रवाई नहीं हुई, काबर की वहां सरकार बन चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईडी सरकार बनाए की जिम्मेदारी सौंपेगी है, लिहाजा यहाँ कार्रवाई हुई। और सीएम आगे यह कही नहीं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी की कार्रवाई रुक जाते। पाछू 8 बछर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़त हवे, जिन्हें रोके पर केंद्र के मोदी सरकार विपक्षी नेता मन के खिलाफ सल्लक कार्रवाई करत है। पहले बोला था महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, अब छत्तीसगढ़, झारखंड इधर आएंगे। मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ हुई है और ये जो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। महासमुंद जिला के टेमरी नाका जांच चौकी में चेकिंग के बेरा कार ले भारी मात्रा में सोना के आभूषण बरामद हुए हैं। कार सवार 2 लोगन सोना के वैध दस्तावेज तक ने दिखा पाई नहीं, देकर बाद कार ला जब्त करेगी है। बतादन के सोना की कीमत करीब 17 लाख रुपया के बताए जाते। उन्हें पकड़े गए आरोपी मनप्रीत सिंह पंजाब और वजूद्दीन रायपुर के रहिया बताए जाते। दोनों ही अमृतसर ले सोना के आभूषण लेके ओडिशा में बेचत हुए वापस रायपुर आए रहे, जेमन ला टेमरी नाका में वहां चेकिंग के बेरा पकड़ेगी से। पुलिस केस ला दर्ज करके आगे की जांच में जुट चुके हैं। दोनों ही आरोपियों को और सामान को विधिवत जब्त करते हुए उनके विरुद्ध 41(4) तथा धारा 379 आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध विधिक सम्मत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। रायपुर में शादी के झांसा देके दैहिक शोषण के मामला आगू आया है। बतादन की उर्ला पुलिस आरोपी रितेश कुमार सोनी ला गिरफ्तार करे है। पीड़ित युवती के अनुसार आरोपी 3 बछर ले लिव इन रिलेशनशिप में रहत रही से, जेकर बाद वह दूसर संग शादी की तैयारी कर रही से। युवती की शिकायत के बाद आरोपी शादी के झांसा देके ओकर दैहिक शोषण करत रही से और पीड़ित के अनुसार रितेश युवती के फर्जी आधार कार्ड बनाए रही से, जिमा अपन आप ला पति दर्शाए रही से, ताकि घूमे फिरे और मकान लेके संगे साथ में रहे में कोनो भी दिक्कत झन आवे। पखांजूर के कोयलीबेड़ा विकास खंड के हरिदासपुर ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में लइका मन ला पढ़ाए बर केवल एक ही शिक्षक हवाए, जिला जेकर इन दिन तबियत तक ठीक न हवाए। ओकर ले आपन यही बता दन कि शिक्षक ला दूसर सरकारी काम तक को यहाँ कराए जाते। हालांकि कई बार जिम्मेदार अधिकारी मन ले शिक्षक के मांग लइका मन और लइका मन के परिजन मन कर चुके हैं। एकर बावजूद अधिकारी मन के कोनो कार्रवाई नहीं हुए है। वहीं स्कूल के इमारत तक को बुरा तरह ले जर्जर है और ऐसे में स्कूल के एक खस्ता हाल स्थिति ला देखत हुए गांव के लोगन समय मिले लइका मन ला पढ़ाए बर आथे। और यही बताए जाते कि स्कूल में 40 से 50 लइका है जो मतलब पढ़ाए बर लंबा बछर ले शिक्षक के मांग यहाँ करे जाते। मैं अकेले हूँ और बच्चा 43 है, तो डाक बनाना, दूसरा बच्चों को देखभाल करना, पढ़ाना, इसमें समस्या बहुत हो रहा है। तो अधिकारी को इस पर जानकारी दिए थे?
अधिकारी को सब भेज दे। एक शासकीय प्राथमिक शाला के नंबर हरदासपुर। यहाँ पे शिक्षक कितना है? शिक्षक एक ही है। आप? मैं तो बस ऐसे पढ़ाने आ जाता हूँ। पढ़ाने के कितना मिल जाता है? ऐसे ही आने तो बस। और ही खबर के संग हमार बानी हमर गोट में फिलहाल बरत के मतलब विदा जय जोहार।